स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आईसीएसई बोर्ड में जो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए गुलमोहर पब्लिकेशन की बुक रीड कराया जाता है या स्टडी कराया जाता है, उसमें 7 नंबर की चैप्टर की जो नेम है क्या है, द विजिटर। इसके रिगार्डिंग में बात करेंगे और यह इस चैप्टर में आपको मेनली है वर्ल्ड वार टू के रिगार्डिंग एक स्टोरी को कवर किया गया है। और यहाँ पे आते हैं थोड़ी सी इंट्रो, जो कि वर्ल्ड वार टू कब हुआ था, तो 1939 टू 1947। उसके बाद में आके चलने तो ये आपको इसका जो मुख्य किरदार था एडोल्फ हिटलर, जिसको हिटलर के नाम से भी जाना जाता है, जिसने एक नाजी पार्टी बनाया था जिसकी पूरी नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क पार्टी थी। ओके, जो यहाँ पे आपको जर्मनी एक मुख्य कंट्री हुआ करती थी वर्ल्ड वार टू के एक्साइज पावर पार्ट में, और वर्ल्ड वार टू में आपको पूरी वर्ल्ड टू पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक एलाइड पावर और एक एक्सिस पावर। यह जर्मनी किसमें था, एक्सिस में। उसमें कौन कौन सी थी, जर्मनी, इटली एंड जापान, और उसके अपोजिट में क्या थी, ब्रिटेन, यूएसए एंड सोवियत यूनाइटेड। ओके, और इसी में आपको जो जर्मन था, जर्मन के आपको जो नाजी प्रमुख हिटलर था, हिटलर ऐसा मानता था कि यहूदी जो लोग हैं उसके लिए आपको हार्मफुल है, और इसलिए उसने यहूदी यानी जिसको जीसस भी बोला जाता है, वे आपको बंदी बना करके आपको वहां पे कैद करता था। और यह तो आपको वर्ल्ड वार टू की एक कुछ आपको इंट्रो है। और इस चैप्टर के रिगार्डिंग बात किया जाए तो इसकी कुछ मेन कैरेक्टर इस प्रकार है। इसमें आपको मेन कैरेक्टर में है आपको एक 12 साल की लिजेड हार्मोन लड़की, और उसके पापा हांस हार्मोन, और उसकी थर्ड कैरेक्टर रोज हार्मोन उसकी माता, और फोर्थ कैरेक्टर जोसेफ यानी यहूदी मैन मैक्स वेंडेंगर। ओके है। चलिए आपको यहाँ पे एक इसकी शॉर्ट इंफॉर्मेशन आपको समरी बता देते हैं। ऐसे समरी तो हमने आपको इस वीडियो एनिमेशन के बाद हमने दिया है, और वहां से आप लोग देख सकते हो और राइट कर सकते हो, और एग्जाम हॉल में आपको बेटर फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन कर रीड करके वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे आते हैं, आपको मेन है कि 4 कैरेक्टर हमने बताया। एक लिजेट, उसकी फादर हंस हार्मोन, माता रोज हार्मोन, एंड जो एक यहूदी लड़का जो मैक्स वेंडेगर्स है, उसको बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। और एक छोटी सी कैरेक्टर आपको लिजेस की फ्रेंड रूडी है। यहाँ पे मेन है कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे एक यहूदी जो मैक्स लड़का है वह आपको नाजी सिपाही से बचना चाहता है, और बचने के लिए आपको लीजेज के घर में जाके छुप गया है, और लीजेज के फादर एंड मदर को पता है कि यह हमारे घर में एक यहूदी लड़का जो मैक्स नाम की है वह छुपा हुआ है। और उसी दरमियान आपको लीजेज जो 12 साल की लड़की है आपको बाहर खेलने जाती है फुटबॉल, और वहां पे देखती है कि हिटलर की जो नाजी पार्टी के जो सिपाही हैं वे मार्च कर रहे हैं, और वे उसके घर के आसपास मार्च कर रहे हैं, और ये खोज रहे हैं कि उन सिपाहियों को स्टे करने के लिए, नाइट होल्ड करने के लिए आपको किसी घर की बेसमेंट मिल जाए जहां पे आपको स्टे कर सके। ओके, इस सर्चिंग करने के लिए आपको लीजेज के आपको एरिया में आपको मार्च कर रहे हैं। तभी फुटबॉल खेलते खेलते देख रही है, और वह देख रही है, और वो पहले से जानती थी कि आपको जो सिपाही है यहूदी को यदि पकड़ लेंगे तो उनको मार देंगे। तो वह तुरंत घबरा गई यह सोचकर, और यह घबराहट हुई, बट वह आपको
यदि सपोज दैट वो तुरंत घर चली जाती तो आपको उन सिपाहियों को उस लड़की लीजेज पे डाउट हो जाता था कि सडनली यह क्यों गई घर। तो उसने आपको अपने सूझबूझ के आधार पर यह सोचा कि हम आपको कुछ ऐसी रियलिटी फॉर्मेट में दिखाए जिससे आपको यह एहसास हो इन सिपाहियों की हम वास्तविक में घर जाना चाहते हैं। तो उसने अपने से थोड़ी सी सीनियर फुटबॉल प्लेयर के साथ आपको जोर से टक्कर मारी जिससे आपको लीजेज के घुटने में चोट आ गया, फूट गया, जिससे आपको पेन क्रिएट हो गया लीजेज के पैर में। तो लीजेस ने अपनी फ्रेंड रूडी को बोली कि हमारी फादर को बुला दोगी कि जो हमको घर पे ले जा सके। तब तक कुछ देर में उसके फादर ही आ जाते हैं, फादर यानी हैंस हार्मन, और वह आपको अपनी लड़की को यानी लीजेज को घर पे ले जाते हैं। और जब आपको यहाँ पे लीजेज के पैर में टक्कर लगती है तो आपको एक सिपाही भी देखने आता है कि आपको यहाँ पे क्या हुआ, इस लड़की के साथ क्या हुआ। बट वहां पे देखता है कि लीजेज के पैर में हल्की सी चोट लगी, देन आपको वहां पे छोड़ देता है और वहां पे अपने फिर मार्च करने लगता है, फिर सर्चिंग करने लगता है किसी के घर में बेसमेंट मिल जाए, उन लोगों को एस्टे मिल जाए। ओके, उसके बाद में आपको लीजेज अपने घर जाती है और अपने पापा हार्मन हैंस से बोलती है फुसफुसा के कि पापा आपको हमारे कॉलोनी में आपको सिपाही मार्च कर रहे हैं और आपको सर्च कर रहे हैं, आपको एस्टे अपनी एस्टे के लिए बेसमेंट। ओके, बेसमेंट खोलते हैं, देन आपको उसको भी उस लेसेस के फादर हैंस को भी चिंता हो गई कि क्या किया जाए, हमारे घर में एक यहूदी मैक्स लड़का छुपा हुआ है। तो उसको बचाने के लिए, उस लड़के को बचाने के लिए पापा ने तुरंत आपको बेसमेंट एरिया में गए और आपको एक लेटर में नोटिस लिख करके कि आपको हम लोग के एरिया में पुलिस मार्च कर रहे हैं और ये बेसमेंट आपको स्टे के लिए सर्च कर रहे हैं। और वह आपको गया और वह लड़का बेसमेंट की सीढ़ी के नीचे छिपा हुआ था और जिसके सामने आपको क्लॉथ एंड पेंट की डब्बा से ढका हुआ था और छिपा दिया। तुरंत ही आपको पुलिस ने आपको दरवाजा नॉक किया, टक 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 कर करके किया। उसके बाद में फादर ने आपको वहां पे गेट ओपन किया और गेट ओपन करने के बाद में आपको पुलिस ने आपको बेसमेंट में आया, बेसमेंट में देखा कि आपको यहाँ पे हम लोग स्टे कर सकते हैं कि नहीं। उन लोगों का आपको मेन मोटिव यह नहीं था कि आपको यहूदी को सर्च करना है, यदि यहूदी मिल गए होते तो उसको मार देंगे, बट आपको मेन मोटिव क्या था, स्टे करना है। आया उस पुलिस वाले को लीजेज की बेसमेंट जो था, बेसमेंट आपको बेटर नहीं लगा और जिसके चलते आपको वो लौट गया और वो आपको बोला कि हम लोग को पसंद के नहीं है, आप लोग खुश रहो, खुशी से चला गया। जब चला गया देन आपको लीजेज के फादर हॉन्स और माता रोजा भी आपको चैन की सांस लिए और चैन की सांस लेने के बाद में आपको जब सीढ़ी के नीचे जो आपको मैक्स छुपा हुआ था उसको बाहर निकालने के लिए क्लॉथ को हटाया, पैंट को हटाया, देन आपको देखिए सडनली आपको मैक्स हाथ में कैंची को चाकू के तौर पर रखा हुआ था कि यदि सपोज आपको पुलिस वाले आते हैं तो उस पर हामरिंग करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। देन आपको हार्मन ने आपको फैमिली को देखा, देन आपको वहां पे कुछ चैन की सांस ली और बोला कि आप लोग हमारे लिए इतनी बड़ी आपको खतरा लिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और तब लीजेज की माता रोज ने पूछा कि क्या आप जिंदा हो तो उसने बोला कि हाँ जिंदा है, आप लोग भी जिंदा हो। और इसी के साथ यह स्टोरी खत्म होता है। ओके, और हम आपको इसकी वीडियो एनिमेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी आपको इंग्लिश फॉर्मेट एंड इंग्लिश कैप्शन एंड हिंदी कैप्शन भी आपको प्रोवाइडेड है और लास्ट में हम आपको समरी भी प्रोवाइड किए हैं जिसको आपको यहाँ पे
रीड करके समरी आपको इंग्लिश में, मैं इंग्लिश में ही आपको प्रीफर कीजिएगा ड्यू टू इंग्लिश का सब्जेक्ट है, बट समझने के लिए ओनली हिंदी, हिंदी का यूज, हिंदी का रीडिंग कर सकते हैं, बट हिंदी का प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। ओके, और यदि कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे इस वीडियो में कई प्लेसेस पे आपको कांटेक्ट नंबर और एड्रेस भी दिया गया है, उस पे आपको कांटेक्ट भी कर सकते हो फॉर होम ट्यूशन। ओके बाय, फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव चैप्टर में। ओके बाय। Visitor. An excerpt from The Book Thief by Markus Zusak. This story is set in Germany during World War II, 1939 to 1945. Liesel, a 12-year-old German girl, and her parents, Hans and Rosa Habermann, are hiding a Jewish man called Max Vandenberg in their basement, protecting him from capture at the hands of Hitler's Nazi party. Liesel saw a division of the NSDAP moving through the town close to where they were playing. From afar, the children watched. Rudy said, "They are checking the basements to see if they are good enough to be air raid shelters." Instant dryness seized Liesel's mouth. That was where they kept Max hidden. Liesel wondered how she could get inside without looking suspicious. Think, she thought. That's it, she decided, but I have to make it real. Liesel collided with Klaus, one of the biggest players on the field, with such force that the game stopped. Liesel held her graced knee with one hand. A party man came in to check if she was all right. "Could you get my papa, Rudy?" she asked her friend, ignoring the man. A minute later, Hans Habermann picked her up and went home. Once inside, Liesel whispered, "Papa, the party, they are checking basements." Hans called for Rosa. They had a minute to come up with a plan. Almost right away, there was a knock at the door. Hans rushed to the basement door and threw a warning down the steps. When he returned, he spoke fast. "Look, there is only one solution." "Nothing. We don't even go down there. Not a care in the world." At the door, the party man explained, "I need to inspect your basement to see if it's suitable for a shelter." Papa casually said, "Certainly." The family man continued the minutes in tense despair. Papa ordered Liesel to fetch a book and for Rosa to start cooking. He decided the last thing they should do was sit around looking worried. The party man eventually came up and said that basement was too shallow. He cheerfully wished them and left. The moment the party man was gone, they made their way to the basement, removing the sheets and paint cans that hid Max. Max was soaked in sweat and holding his rusty scissors like a knife. "I am so sorry to put you through that." Rosa took the scissors. "You're alive," she said. "We all are."